अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू निकालना है जो नीचे दिया हुआ है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका अप्रोच क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के लिए हम लोग वैल्यू जानते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो उसका हेल्प से पहले स्टेटमेंट लिख देना है, उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर देना है, फिर हम लोग कैलकुलेट करके फाइनली इवेल्युएट कर देंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी होता है। आप जस्ट वैल्यू पुट कीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2। कोस 60 का वैल्यू 1/2। √3 इंटू √3, 3 हो गया 3/4 प्लस 1/4। कितना आएगा सॉल्व करने पर, 4/4 मतलब 1। ये हो गया आंसर। अब इसका हम लोग सेकेंड नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ क्या है, स्टेटमेंट पहले लिखिए। 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। जस्ट वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। 2 इंटू 10 स्क्वायर 45, तो 1045 का वैल्यू 1 होता है, उसमें स्क्वायर लगा दिए। प्लस कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, उसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ 2 हो जाएगा, √3, ये दोनों सेम ही चीज है, √3/2 का स्क्वायर, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा उतना, तो √2 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 2 हो गया। अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, पहले स्टेटमेंट लिख दीजिए। कोस 45 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30। इसमें जस्ट वैल्यू को पुट कर दीजिए। कोसेक 45, कोस 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है, डिवाइडेड बाय सेक 30 का वैल्यू कितना होगा, कोस 30 का रेसिप्रोकल होगा, जो कि 2/√3 होगा, प्लस कोसेक 30 है, कोसेक 30 साइन 30 का रेसिप्रोकल होता है, साइन 30 1/2, तो इसका 2/1। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे। 1/√2 नीचे आ जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, बाकी 2 प्लस 2√3 नीचे। अब क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। किस तरह से, √2 को √2 से पहले मल्टीप्लाई करके, और बाकी इस पार्ट को 2 प्लस 2√3 है तो 2 माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन बाई √2 है,
तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √2 से। इधर वाला पार्ट को 2 + 2 √3 है, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 - 2 √3। ऊपर में वैल्यू कितना हो गया? √6, और यहाँ 2 - 2 √3, और ये वैल्यू √2 × √2 2 होता है। a + b a - b का फॉर्मूला होगा a² - b²। a क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 √3 इसका स्क्वायर, √6 2 - 2 √3 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और 2 √3 का स्क्वायर कितना होगा? 12। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो कॉमन को आउट कर लीजिए। 2 √6, यहाँ क्या हुआ? 1 - √3 डिवाइडेड बाय यहाँ 2 इंटू माइनस कितना होगा? -8। a2 कैंसिल हो जाएगा। अब √6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों को। √6 - √18 डिवाइडेड बाय -8। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला प्लस। -1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √18 मतलब 9 × 2, 9 का 3 हो जाएगा 3, और ये √2 रह जाएगा। तो ये हो गया आंसर 3√2 - √6/8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाएंगे। 4 पहला काम क्या है? आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। क्या है? sin 30 डिग्री प्लस tan 45, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। उसके बाद क्या? माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे? इस सब का वैल्यू को बैठा देंगे। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। tan 45 क्या होता है? 1। cosec 60 क्या होता है? 2/√3 माइनस में है। अब sec 30 कितना होता है? 2/√3। cos 60 का वैल्यू 1/2। cot 45 1। अब इसको कैलकुलेट करना है कि कैसे कैलकुलेट करें। तो देखिए यहाँ रेशनलाइज कर देंगे ये दोनों को। √3 है ना, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज मतलब इसको रेशनल बनाना है डिनोमिनेटर को। यहाँ पहले बना लेते हैं √3 से मल्टीप्लाई करके। उसी तरह से यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कीजिए। अब सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेंगे। 1/2 प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। माइनस 2√3 डिवाइडेड बाय 3
अब यहाँ कितना होगा 2√3/3 और इधर 1/2 और 1 ऐड करने पर 3/2 आएगा। अब इसको एलसीएम लेके एक बार सॉल्व कर देते हैं। इस साइड सॉल्व करते हैं। एलसीएम ले लीजिए तो 6 होगा, 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, इतना हो गया। दिस इज डिवाइडेड बाय, यहाँ फिर एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए। एलसीएम 6, 3 2 जा 2 2 जा 4, 4√3 प्लस 2 3 जा 3 3 जा 9। अब इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं। पहले ऊपर में 9 - 4√3/6, ये वाला 6 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 4√3 प्लस 9। अब देखिए यहाँ 4√3 प्लस 9 इरेशनल नंबर है, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो a प्लस बी a माइनस बी का हेल्प से इसको कर सकते हैं। यहाँ a प्लस बी है तो a माइनस बी चाहिए हमको। 4√3 - 9 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये दोनों 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ देखिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस कॉमन लेने पर यहाँ क्या हो जाएगा 9 - 4√3 का होल स्क्वायर, और नीचे में कितना हो जाएगा 4√3 इसका होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 स्क्वायर 81, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, प्लस 4√3 का होल स्क्वायर कीजिए 48, माइनस 72√3, यह माइनस साइन बाहर है तो उसको रख देंगे। अब इसमें 48 माइनस 81, अब देखिए 129 आ रहा है। अब इधर कितना बचा 72√3, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 11 - 8 3, 7 - 4 3। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस बाहर में जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब या फिर माइनस को अंदर ले लीजिए तो ये माइनस यहाँ हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कॉमन कितना आएगा 3 कॉमन आ जाएगा। इधर कितना आया -43, और यहाँ हो जाएगा प्लस 24√3 डिवाइडेड बाय 33, यहाँ कट कर रहे हैं 3 11 जा, तो अब आया कितना 24√3 - 43/11, -43/11, तो ये हो गया आंसर। इस तरह का क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा पेशेंस का जरूरत है कैलकुलेशन में। आराम से आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, जहां रैशनलाइज करने का जरूरत है उसको रैशनलाइज करना होगा। तो इस तरह से 4 नंबर हम लोग बना लिए। अब 5 नंबर सॉल्व करते हैं। देखिए अब 5 नंबर सॉल्व करता है।
पहले स्टेटमेंट लिख देना है, क्या है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अब कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू को पुट करना है 5 कोस स्क्वायर 60, तो कोस 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है। सेक 30 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 1045 1 होता है तो 1 स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर 30 तो 1/2 इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, कोस 30 √3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ कितना होगा 5/4 और इधर 2 2 जा 4 4 4 जा 16 16/3 -1 और यहाँ कितना होगा 1/4 प्लस 3/4। बाकी इधर सॉल्व करते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेंगे पहले। 4 3 एलसीएम कितना होगा 12 हो गया, 4 3 जा 3 5 जा 3 4 जा 16 4 जा 3 4 जा 12 16 4 जा 64 -12 यहाँ 1 + 3 इज इक्वल। अब देखिए ये दोनों को ऐड करके -12 कर देना है, तो 67/12। अब यहाँ 4/4 कैसे आया 314 4/4 कितना होता है 1, तो फाइनली आपका आंसर कितना हो गया 67/12। तो ऐसे बना सकते हैं।